दैट इज अ गुड गर्ल। वैसे जिमिन तुम अकेले बुसान नहीं जा पाओगी। मैं सोच रही थी कि मैं ड्राइवर को भेज देती हूँ, वो तुम्हें बुसान तक छोड़ाएगा। थैंक यू सो मच बुआ, आपने मेरे बारे में ये सोचा, मगर मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। और मुझे एक बात कहनी थी आपसे। क्या मैं एक आखिरी बार रूहान और यूवी से मिल सकती हूँ? आखिरी बार? अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ, उन दोनों से मिल लो, उसके बाद चले जाना, ओके? इसके बाद जिमिन यूवी और रूहान के रूम की तरफ चली जाती है। रूहान, यूवी, हाँ? मुझे आराम को ऐसे छोड़कर मत जाना। यूवी, कब तक मैं तुम दोनों की ऐसी बेबी सिटिंग करती रहूंगी? तुम दोनों को भी तो बड़ा होना होगा ना, खुद को संभालना आना चाहिए। पता नहीं कौन सी किताबों में लिखा है कि बड़ा होने के लिए बड़ों से दूर होना पड़ता है। हम सही कह रहे हैं, प्लीज मत जाओ। रूहान, मैं जानती हूँ तुम मुझसे सबसे ज्यादा नाराज हो, मगर इसका मतलब ये नहीं है ना कि तुम मेरी तरफ देखोगे भी नहीं। इधर देखो, जाइए आप यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ओह, ओके फाइन। तुम दोनों को अगर इसी बच्चों की तरह होना है तो फिर ठीक है, मैं कॉल भी नहीं करूंगी। जिमिन का ये बोलते ही रूहान उसे हक कर लेता है कि प्लीज ऐसा मत करो, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। और उस कल की आई हुई लड़की की वजह से मैं आपसे दूर होना नहीं चाहता। और आप ही तो कहते हो ना कि अगर कोई आपसे प्यार करता है तो वो आपको उसी तरह एक्सेप्ट करेगा। फिर वो मुझे और आपको इस तरह एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकती? क्या आप उसे किसी भी तरह से नहीं समझा सकती कि वो गलत है, वो गलत कर रही है? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे भी ज्यादा समझदार हो गए हो। कि प्लीज, ये मजाक का वक्त नहीं है। रूहान, अब जो कुछ भी है यही है और तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना होगा। मैं भी चलती हूँ, बाय। इतना बोलकर जिमिन वहां से चली जाती है। बुआ, मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखिएगा और रूहान और यूवी का भी। ओके फाइन जिमिन, तुम भी अपना ध्यान रखना, बाय। चल जिमिन, 10 साल पहले जहाँ से शुरू की थी अपनी जिंदगी, वापस वहीं पर आ गई। अब बस जल्दी से ये ट्रेन आ जाए तो मैं अपने रास्ते और ये जिंदगी अपने रास्ते। चलो, आ गई हमारी मंजिल। पता नहीं अब कब मिलेंगे, मगर आई होप सो। इसके बाद जिमिन ट्रेन में बैठती है और बुसान के लिए चली जाती है। जिन, मैं सोच रही थी कि अब जब तुमने युंगी और रोज की शादी की डेट फिक्स करवा ही ली है तो क्यों ना हम उसी दिन पर लिसा और रूहान की भी शादी करवा दें। बुआ, क्या आपको नहीं लगता कि इतनी ज्यादा जल्दबाजी अच्छी नहीं है? लिसा और रूहान को मिले लगभग 1 हफ्ते ही हुए हैं। आई नो युंगी, बट तुम्हें और रोज को मिले भी तो 3 ही दिन हुए हैं, मगर फिर भी तुम दोनों की शादी की डेट देखो, हफ्ता खत्म हुआ नहीं कि आ गया। कहीं इतनी जल्दी शादी करने की कुछ और वजह तो नहीं है ना? अरे नहीं जीजी, ऐसा नहीं है। और वैसे भी युंगी की डिवोर्स को कितने दिन हो चुके हैं, अगर वो लड़की मूव ऑन कर सकती है तो मेरा बेटा क्यों नहीं? बस इसलिए। और आपका प्लान भी अच्छा है, अगर इन दोनों की शादी एक साथ होगी तो मे बी ये दोनों ज्यादा डिसअपॉइंट नहीं होंगे एंड शायद डबल धमाका भी हो। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो हम अभी से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। इतना बोलकर जीसू जिन को ले जाती है। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉम को करने दीजिए जो वो चाहती हैं। इतना बोलकर लिसा भी वहाँ से चली जाती है।
खैर, मुझे तो भूख लगी है। येन, अगर तुम प्लेट रखने जा रही हो तो मेरे लिए जूस ले आना। क्योंकि येन से बस इतना कहता ही है कि वो अपना प्लेट लेकर किचन में चली जाती है, जैसे उसने यूली की बातों को सुना ही ना हो या फिर कहूँ इग्नोर कर दिया हो। शुगर, अपना काम खुद करने की आदत डाल लो। हाँ, इन दोनों को क्या हुआ है? हाँ, वही जो हर बेस्ट फ्रेंड को अपने बेस्ट फ्रेंड से अलग होने पर होता है। अब भाभी का मूड ऑफ है, इसका मतलब हायंग तो चुप रहेंगे ही। हाँ? क्या? अच्छा, ये सब छोड़िए, मैं आपको जूस और ब्रेकफास्ट लाती हूँ। नहीं दे, रहने दो, मेरा मन नहीं है। हायंग, अभी तो आपने कहा कि आपको भूख लगी है, मगर अब मन नहीं है। ना बोल कर यूंगी वहाँ से चला जाता है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एक तरफ कुछ ऐसे हैं जो मेरी शादी ना करने पर मुझसे नाराज़ है, और एक तरफ कुछ ऐसे हैं जो मेरी दूसरी शादी करने पर मुझसे नाराज़ है। मैं करूँ तो करूँ क्या? हाँ, रोहान, हेलो। हाँ, क्या आपने कल मुझे कॉल किया था? एक्चुअली मुझे कुछ पूछना था, बस इसलिए कॉल किया था। बताइए ना आया, क्या हुआ है? वो जिमन कहाँ गई है? आई मीन अभी वो कहाँ रहती है? यहाँ सेउल में? हायंग दी अब सेउल में नहीं रहती। क्या? वो सेउल में नहीं रहती तो कहाँ रहती है? दरअसल वो पुराने घर में गई है, बुसान, जहाँ पर हम सभी पहले रहा करते थे। क्या? वो इतनी जल्दी बुसान चली गई? आई मीन कि उसे कुछ दिन सोच लेना चाहिए था जो वो कर रही है। हाँ, आपको नहीं लगता दी ने गलत किया? उन्होंने किसी की भी बात नहीं मानी, अपनी मर्जी कहती रहती है हमेशा। मर्जी तो वो हमेशा अपनी ही चलाती है, चाहे पूरी दुनिया उसे सही बता रही है कि वो गलत कर रही है, मगर करना तो उसे अपने मन का ही है। अब जब वो वहाँ पर गई है तो आप सही सलामत पहुँच जाए और वहाँ पर ठीक से रहे। होगी, ऐसा तो है नहीं कि वो कहीं जाए और वहाँ पर शांति ना मिले। अब बाकी तुम समझदार हो। वैसे तुम्हें याद है कि तुम्हारे पुराने घर का एड्रेस क्या था? हाँ, स्टेशन से 1 किलोमीटर आगे जो बुसान की फेमस कैफ़े है ना, उसकी 2 गली पीछे। पता है, हाँ, बचपन में गर्मी की छुट्टियों में उस घर में बहुत सारी यादें जुड़ी है हम सभी की। वो वेल डन, तुम्हारी याददाश्त तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और तेज़ है। अच्छा, वैसे मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, और एंगेजमेंट की तैयारियाँ भी करनी है। सो बाय। ओके, आई होप सो इस बार जिमन मेरी बात को समझ जाए, यही उसके लिए बेहतर होगा। हाँ भाई, मैं उसको बता दूंगी। तुम इतना क्यों टेंशन ले रही हो? जाओ, रेडी हो जाओ। क्या हुआ मम, किससे बात कर रही हैं? रोज। अच्छा, वैसे तो ये कपड़े ठीक ठाक ही हैं, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। जल्दी से जाओ रोज। और तुम डेट पर जा रहे हो, मैंने उससे कहा कि तुम उसे लेने जा रहे हो, जल्दी से जाओ। क्या? हाँ, जाओ। मॉम, वो मैं उससे मिलने नहीं जा सकता। क्या? मगर क्यों? कॉज मुझे किसी और से मिलने जाना है। किससे? मेरे एक फ्रेंड्स। तो ओह,
तो यूंगी बेटा, जरा मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा दोस्त होता है जो होने वाली बीवी से भी ज्यादा जरूरी होता है? मॉम, मैं रोज को कल डेट पर ले जाऊंगा ना, मुझे अभी बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है और हो सकता है कि उस दोस्त को मेरी जरूरत हो, इसलिए प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं आई प्रॉमिस मैं उसे कल ले जाऊंगा डेट पर। नहीं होगी, मेरे हिसाब से आज का दिन सही है और तुम आज ही रोज के साथ डेट पर जाओगे, कोई दोस्त कुछ भी नहीं, समझे तुम? इतना बोलकर जन वहां से चली जाती है। उफ, ये मॉम भी ना, अब क्या करूं? खैर, उसमें क्या है, 2 मिनट उससे बात करूंगा और फिर वहां से निकल जाऊंगा, दैट्स इट। कितना सोच कर यूंगी कैफे के लिए निकल जाता है। आई थिंक सो मैं लेट नहीं हूँ, या फिर तुम जल्दी आ गई हो। मॉम ने कहा कि तुम रेडी हो रही थी। नहीं, वैसे तो तुम सही टाइम पर ही आए हो। अपनी मॉम की बात इतनी जल्दी मान ली, मम्माज बॉय लगते हो। ओह, अगर एक डिसिप्लिन्ड पर्सन जो अपने फैमिली के सभी मेंबर्स का ध्यान रखता है उसे मम्माज बॉय कहते हैं, देन यस, आई एम मम्माज बॉय। और अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अरे तुम इतना क्यों सीरियस हो रहे हो? मैं तो मजाक कर रही थी। एक्चुअल थिंग रोज की मुझे मजाक नहीं पसंद है, सो बी सीरियस। वैसे क्या तुम्हें याद है कि मैंने कल कॉल में ये कहा था कि तुम्हें कुछ फ्लर्टिंग स्किल सीखनी चाहिए मेरे लिए, डोंट यू थिंक? खैर, मैं किसी की बात को इतनी देर तक याद नहीं रखता, और जहाँ पर बात रही मेरी फ्लर्टिंग स्किल्स की, सो तुमने ही कहा था मुझे कल कि मैं रूड हूँ, तो बस मुझे इसी तरह एक्सेप्ट करो। मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करो कि मैं तुम्हारे लिए खुद को बदलूंगा। बट यूंगी, आई लव यू ना, तो क्या तुम मेरे लिए खुद को इतना सा भी नहीं बदल सकते? आई रियली लव यू। तुम ड्राइवर के साथ घर चले जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ, मैंने पेमेंट कर दी है। यूंगी मेरी बात तो सुनो। यूंगी रोज की तरफ नहीं देखता और वहां से चला जाता है। हाँ, यहाँ कौन आया होगा? हाँ, तुम? हाय। यहाँ क्यों आए हो? वैसे कहा जाता है कि मेहमानों को पहले घर के अंदर बुलाना चाहिए, उसके बाद ही बाकी की बातें होती है। मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? वैसे तो मेहमानों को घर के अंदर बुला लेना चाहिए, मगर तुम मिन यूंगी, चेयरमैन ऑफ मिन कॉर्पोरेशन, अगर तुम किसी अनजान लड़की के घर में ऐसे जाओगे तो लोग क्या सोचेंगे? खैर, मुझे तो बचपन से ही लगता आ रहा है कि लोगों के सोचने में और हमारे करने में बहुत डिफरेंस होता है। अच्छा चलो, तुमने ये बुलाती तो मैं खुद आ जाता हूँ। हाँ, वेरी शेमलेस। अगर तुम्हारा गृह प्रवेश हो गया हो तो मुझे बताओगे यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? वो क्या है नाज़िमन, अब चेयरमैन की पोजीशन से मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि कोई गवर्नमेंट जॉब कर लेता हूँ। तो बस वोटर आईडी डिपार्टमेंट में मैंने एक पोजीशन ले ली है वोटर आईडी बनाने की, तो बस तुम्हारी वोटर आईडी बनाने आया हूँ। तो शट अप यूंगी, बहस करना बंद करो और चुपचाप बताओ क्या करने आए हो यहाँ। अरे इतनी भी क्या जल्दी है जिमिन, शाम का वक्त है और तुम्हें तो याद ही होगा कि मुझे शाम के वक्त पर कॉफी पीना कितना पसंद है। क्या मेरे लिए एक कॉफी नहीं बनाओगी? अच्छा, और क्या हो अगर मैंने उस कॉफी में जहर मिला दिया तो? ओह, यानी कि तुम्हारे हाथ की कॉफी में तो रिस्क है। चलो ठीक है, मैं ही बना देता हूँ, हम दोनों के लिए। वैसे किचन कहाँ है? यूंगी, तुम मेरे साथ यहाँ मजाक करने क्यों आए हो? क्या मुझे साफ साफ नहीं बता सकते कि तुम यहाँ क्यों आए हो?
ओफो जमन, इतनी भी क्या जल्दी है? एक कॉफी तक तो तुम रुक ही सकती हो ना। मैं कॉफी बनाकर लेकर आता हूँ, फिर बताऊंगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। इतना बोलकर यूंगी किचन की तरफ चला जाता है। लगता है कि तुम सच में पागल हो गए हो। इसके बाद जब तक जिमिन का फ्रस्ट्रेशन खत्म होता है, तभी यूंगी उसके और अपने लिए तो कॉफी बनाकर लेकर आता है। यूंगी, क्या तुम मुझे समझाओगे कि ये तुम्हारे अंदर मेरे लिए भरा हुआ नफरत बदले में कैसे बदल गया? क्या? हाँ, मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। तुम यहाँ पे मुझे चिढ़ाने आए हो ना, मेरी ऐसी हालत का। इसके बाद जिमिन कॉफी का एक कप उठाती है। नहीं जिमिन, तुम मुझे गलत समझ रही हो, और मैं मानता हूँ कि हम दोनों के बीच बहुत सारी गलतफहमियां हैं जो कभी भी क्लियर नहीं हो सकती। मगर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम गुस्से में आकर, वो भी लिसा के कहने पर, अपने भाइयों से दूर हो जाओ। इतना सब होने के बाद तुम इतनी ज्यादा स्ट्रेस हो कि तुम भूल गई कि तुम्हें कॉफी नहीं पसंद है। इवन तुमने तो आज तक कभी कॉफी पी भी नहीं है। इतना बोलकर यूंगी जिमिन से कॉफी का कप छीन लेता है। व्हाट? तुम इतनी स्ट्रेस्ड हो कि तुमने रियलाइज ही नहीं किया कि तुम कॉफी पी रही थी। और जिमिन, मुझे ना एक और बात याद है। तुम्हें फ्रूट्स नहीं पसंद है ना? नहीं पसंद तो अभी जब मैं किचन ढूंढ रहा था तो मैं तुम्हारे रूम में चला गया था, तो मुझे तुम्हारे रूम से ये मिला। हाँ? वैसे अब मुझे कुछ बोलना चाहिए या फिर तुम अभी भी चाहती हो कि मैं यहाँ से जाऊं, वो भी इन सारे सबूतों के साथ? यानी कि तुम यहाँ पर पूरी प्लानिंग करके आए थे। अब क्या करूं जिमिन, मेरी एक्स वाइफ की बदौलत मुझ में थोड़ी सी स्मार्टनेस तो आ ही गई है, और जितनी पहले थी वो तो बहुत है। समझ गई, मगर इसे स्मार्टनेस नहीं ओवर स्मार्टनेस कहते हैं। और तुम्हें मुझसे कोई फर्क पड़ता ही नहीं तो तुम यहाँ क्यों आए हो? जस्ट लीव मी अलोन। और मुझे लगा था कि शायद यहाँ बुसान आने के बाद मैं वो शांति अपने लिए ढूंढ पाऊंगी जिसे मैं हमेशा से चाहती थी। बट आई फॉरगॉट कि तुम, जो कि मुझे कभी शांति से जीने नहीं देना चाहता, वो मेरे आसपास जरूर होगा। And that is it, कि तुम यहाँ आ ही गए और आते ही शुरू हो गए। और तुम्हें ये क्यों लगता है कि मैं अकेले खुद को नहीं संभाल सकती? क्या तुम भूल गए? पिछले 5 सालों से मैंने अकेले सब कुछ किया है। इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, अपने दुश्मनों से बदला लेना चाहती थी। बहुत सारे मिशंस पूरे हो गए, बस कुछ बचे हैं जिन्हें मैं पूरा कर लूंगी, वो भी अकेले। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। सुना ना तुमने, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जिमिन, ये मुझे बता रही हो या फिर खुद को समझा रही हो? क्योंकि तुम मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैं ये नहीं चाहती कि, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। जस्ट लीव मी अलोन। हाँ जिमिन, देखो, पैनिक करना बंद करो, प्लीज शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। तुम ऐसे नहीं मानोगे। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। इतना बोलकर जिमिन अपने रूम की तरफ दौड़ती है। हाँ जिमिन, नहीं, मेरी बात सुनो। इतना बोलकर यूंगी जिमिन के पीछे जाता है, पर इससे पहले कि वो रूम तक पहुंच पाता, जिमिन अंदर से डोर लॉक कर लेती है। जिमिन, दरवाजा खोलो। आई एम सॉरी एंड आई प्रॉमिस, मैं तुमसे वो सब फिर से नहीं पूछूंगा। प्लीज दरवाजा खोलो। तुम क्यों मुझे बार बार हर्ट करने की कोशिश कर रहे हो? प्लीज चले जाओ यहाँ से। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, कुछ भी नहीं जानना, प्लीज। क्या हर्ट? जिमिन, मैंने कब तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की? अच्छी बात है कि तुम्हें याद नहीं है कि तुमने क्या क्या किया है, बस मेरी गलतियां गिनते रहो। जिमिन देखो, प्लीज बाहर आओ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ।
तो फिर ठीक है, मैं भी तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज प्लीज यहाँ से चले जाओ, वरना मैं, हाँ, वरना जिमिन नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जिसके बाद तुम्हें शायद पछताना पड़े। प्लीज। क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो। हमेशा से जो कुछ भी मेरे साथ होता चला आता है, उसकी कहीं ना कहीं से वजह तुम ही होते हो, या तो फिर वो तुमसे जुड़ा होता है। तुम क्यों मेरी जिंदगी से नहीं चले जाते? और मैं तो वैसे भी तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए किसी कर्ज की तरह हूँ। पहले मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट किया, उसके बाद अंकल के साथ वो सब कुछ, जिसके हकदार तो वो थे भी नहीं। अपनी गलतियों और बेवकूफियों के चलते मैंने ना जाने कितने सारे लोगों को हर्ट किया। जिमिन प्लीज ऐसा मत बोलो, तुम्हें भी तो अपने घर वालों को खोने का दुख था ना, और गुस्से में तुमने जो कुछ भी किया वो गलत फहमी थी और कुछ भी नहीं। गलत फहमियाँ तो थी, मगर इन सब के चलते ना जाने कितने लोग मुझसे नफरत करने लगे। तुम्हारी मॉम, तुम्हारा भाई, और तुम भी तो मुझसे नफरत करते हो। अब क्या ही कर सकते हैं, मैं तो वैसे भी नफरत के लायक ही हूँ। मुझे वो प्यार नहीं तो 5 साल पहले मिला, नहीं तो अब पता नहीं मैंने जी कर क्या किया। इससे अच्छा तो मैं, जिमिन, ये तुम कैसी बचकानी बातें कर रही हो? जानती हूँ मैं, सभी को लगता था, जितने भी लोग मेरे बारे में ये सब जानते थे, सभी को लगता था कि मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ जो सिर्फ बचकानी बातें करना जानती है। और क्योंकि इतना ही नहीं, मैं बचकानी बातों के साथ इमेच्योर भी हूँ। जिमिन प्लीज, तुम ये सब क्यों बोल रही हो? अब ओके फाइन, तुमने जो कुछ भी कहा वो मैं सब कुछ मान लूंगा, मगर प्लीज दरवाजा खोलो। मैं तुमसे कुछ भी नहीं पूछूंगा, नॉट इवन मैं तुम्हें जज भी नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। बट प्लीज दरवाजा खोलो। नहीं योगी, तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे तुमसे अब कोई भी बात नहीं करनी, ना ही तो तुमसे मिलना है। प्लीज यहाँ से चले जाओ। जिमिन, क्यों तुम मेरी बातों को नहीं समझ पा रही हो? देखो, मैं मानता हूँ कि तुम्हें वो कमी खल रही है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम खुद को हर्ट करो जस्ट बिकॉज कि कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, जो कि सच है भी नहीं। तुम्हारी बहन थे, वो तुमसे कितना प्यार करती है। ये यू नो व्हाट, हमारे डिवोर्स के बाद से ये तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती, जस्ट बिकॉज कि उसे लगता है कि मॉम ने, हम सभी ने तुम्हारे साथ बुरा बिहेव किया, और तुम्हें लगता है कि कोई भी तुमसे प्यार नहीं करता। That was not real। और क्या तुम भूल गई, डैड वो तो तुम्हें कितना ज्यादा मानते हैं, कितना ज्यादा प्यार करते हैं तुमसे। जरूरी नहीं है यूंगी, क्योंकि किसी न किसी दिन पर तो वो सभी मुझे भूल जाएंगे। खुद उनके पास फैमिली है जो मेरी कमी कभी खलने देगी ही नहीं। That is enough, जिमिन। प्लीज, मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम क्यों नहीं समझना चाहती? प्लीज दरवाजा खोलो, मैंने कहा ना, मैं तुम्हें जस्ट नहीं करूँगा। नहीं कर सकती मैं तुम पर इतना भरोसा। पहले भी मैंने कोशिश की है, मगर हर बार वही हुआ है। ओके देन, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही, बस दरवाजे से थोड़ा दूर खड़े होना। मैं नहीं चाहता तुम्हें हर्ट हो। यूंगी नहीं। हाँ, यूंगी आई। हाँ